Hello students, today we are going to start our chapter number 2, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमीज। यानी कि इंडियन इकोनॉमीज को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पे हेल्ड होती हैं। तो सिंपली अगर हम इंट्रोडक्शन के बेसिस पे करें कि हम अपने आसपास अगर देखते हैं तो जो डिफरेंट टाइप्स के जो कैंडिडेट हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। अलग अलग एक्टिविटीज में किस तरीके से, कोई ड्राइवर है, कोई खेत में काम करता है, कोई मजदूर है, तो ये अलग अलग फील्ड में वो काम करते हैं। ठीक है, ओके। Look around you and your surrounding. You find that people engaged in different activities. Different activities के अकॉर्डिंग अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे जो अलग अलग सेक्टर्स में लोग काम करते हैं, कोई खेतों में काम करता है, कोई कंपनी में जॉब करता है, कोई ड्राइवर का काम करता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, तो दे आर एंगेज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज। नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ वी डू वी अंडरस्टैंड these different activities which are happening around us every moment। कि इन एक्टिविटीज के थ्रू हम क्या समझ सकते हैं जो आसपास हमारे होती रहती है एवरी मोमेंट। इट मीन्स ये नहीं है कि लोगों ने काम किया और फिर सारे के सारे रेस्ट पे हो गए। नो, देयर इज नो रेस्ट। कोई ना कोई किसी न किसी एक्टिविटी में दे आर एंगेज्ड। वो हर किसी एक्टिविटी में क्या होते हैं, एंगेज्ड होते हैं। But if we classify these activities by some criteria, अगर हम इन एक्टिविटीज को क्लासिफाई करते हैं, इट मीन्स उनका वर्गीकरण करते हैं by some criteria। अगर यहाँ पे क्राइटेरिया लिया जाए उनके वर्किंग के आधार पर कि वो किस तरीके से एक्टिविटी करते हैं या किस तरीके से वो काम करते हैं। क्लासिफाइड ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्टर्स। जब हम एक्टिविटीज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो उन्हीं को बोला जाता है सेक्टर्स। दे आर कॉल्ड सेक्टर। फर्स्ट गिवन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है? एन एक्टिविटी विच गिव्स एन इनकम इन रिटर्न इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होगी जब भी हम काम करते हैं रिटर्न में हमें पैसा मिले, इनकम मिले। सो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होगा? जिसके जो काम करने के बाद हमें रिटर्न में पैसा ना मिले, तो वो होगा हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो an activity which does not give any income in return is called an non-economic activity. Economic development, it means that the rate of production must be faster than the rate of increase in population. Economic development किसी भी country में कब होगा? When प्रोडक्शन इज हाई। हाई तो होगा, लेकिन किससे होगा? रिक्वायरमेंट से। रिक्वायरमेंट शुड बी लो। अब यहां पे रिक्वायरमेंट शुड बी लो, रिक्वायरमेंट का यहां पे क्या कंसेप्ट है? लेकिन यहां पे लिखा हुआ पॉपुलेशन इंक्रीज कम होनी चाहिए। पॉपुलेशन का जो लेवल है वो इंक्रीज कम होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज कम होगी तो रिक्वायरमेंट भी कम इंक्रीज होंगी। अगर पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज होगी तो रिक्वायरमेंट भी ज्यादा इंक्रीज होंगी। दैट्स व्हाई प्रोडक्शन शुड बी हाई एंड रिक्वायरमेंट शुड बी लो। ऑन दिस कंडीशन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल बी हेल्ड। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटीज। यानी कि एक्टिविटी के कारण, यानी कि किस तरीके का वो काम है, उसके आधार पर इसको किस किस सेक्टर में या कौन से पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है एक्टिविटीज में। फर्स्ट गिवन है प्राइमरी एक्टिविटी, सेकंड है सेकेंडरी एक्टिविटी एंड थर्ड है टेरेस्ट्री एक्टिविटी। यानी कि प्रथम, प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक क्रियाकलाप। इनके अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग क्या आएगा? प्राइमरी एक्टिविटी, यानी कि बेसिक जो हमारा काम होगा, जो चीज हमारी नेचर से रिलेटेड होगी या हम नेचर से ऑब्टेन करेंगे। नेचर से ऑब्टेन किस तरीके से करेंगे? कोई भी किसान है वो खेतों में काम करता है, तो जो हमारी सोइल है दिस इज नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो उससे अपना जो प्रोडक्शन गेन करता है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटी। Basically these activities are
डायरेक्टली डिपेंड ऑन एनवायरमेंट। ये किस पे डिपेंड होती है? एनवायरमेंट पे डिपेंड होती है। जैसे ही मौसम, अगर इस टाइम पे जो फसल वगैरह खेतों में है धान वगैरह की, अगर एक्सट्रीम बारिश वगैरह या ओले वगैरह ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो जो हमारी क्रॉप है वो क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो सारी के सारी जो एक्टिविटीज होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? एनवायरमेंट पे डिपेंड करती हैं। These activities are undertaken by directly using natural resources. इन एक्टिविटीज को किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है? नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज करके। When we produce a good by exploiting natural resources, so it is an activity of primary sector. तो वो कौन सी सेक्टर का वर्क होगा? प्राइमरी सेक्टर, अदरवाइज वी कैन से प्राइमरी एक्टिविटीज। एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, fishing and forestry. All these activities are the part of primary sector. Primary sector is also called agriculture and related sector. Now, which sector is known as agriculture and related sector? कौन सा सेक्टर है जो एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर के नाम से जाना जाता है? दाना और आंसर इज प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी एक्टिविटीज, जो खेत से या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज से ही जानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। इन दिस सेक्टर नेचुरल प्रोडक्ट्स आर changed into other forms by manufacturing, so it is associated with industrial activities या sector. इसको जाना जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के नाम से। इस सेकेंडरी एक्टिविटीज में कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूडेड होंगी? जब हम रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके उसको दूसरी फॉर्मेशन में प्रिपेयर करते हैं, सो दीज एक्टिविटीज इंक्लूड इन सेकेंडरी सेक्टर। हाउ? एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर से हमने रॉ मटेरियल लिया कॉटन, ठीक है, कॉटन को हमने मैन्युफैक्चर करके उसको फाइबर में कन्वर्ट किया, कपड़े वगैरह बनाए, ठीक है, तो दूसरी फॉर्मेशन में उसको क्या किया? कन्वर्ट किया, यानी कि रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चर करके अदर फॉर्मेशन में उसको कन्वर्ट किया। सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर, अदरवाइज वी कैन से इट इंडस्ट्रियल सेक्टर। प्राइमरी activity is the first step in this sector, secondary sector, and the secondary sector is the second step. How? अब यहां से हम लेते हैं शुगर केन। शुगर केन से हमें किस में कन्वर्ट करना है? शुगर या खांड, सरी, गुड़, इनमें कन्वर्ट करना है। तो दिस इज कब कन्वर्ट होगा? बाय मैन्युफैक्चरिंग उसको कन्वर्ट करेंगे, तो इसीलिए ये इंडस्ट्रियल कौन सी होगी? इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी एक्टिविटीज। It add value to the natural resources by transforming raw materials into valuable products. अब हमने बात की थी कि कॉटन को हम फाइबर में कन्वर्ट करते हैं, तो जो रॉ कॉटन होता है, खेतों में जो कपास वगैरह उगाई जाती है, अगर हम उसको खरीदते हैं तो उसका प्राइस क्या होगा? कहीं ना कहीं लो होता है। लेकिन जैसे ही उसमें मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है ऐड होगी, तब हम उसको सेल करेंगे। फैब्रिक को जब हम सेल करेंगे तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। That's it is. These activities are concerned with manufacturing, producing and construction industries. इनको क्या बोला जाता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है टेरेस्ट्री एक्टिविटीज, यानी कि तृतीयक प्रकार के जो हमारे क्रियाकलाप हैं। इट इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। इसमें प्रोडक्शन को भी शामिल किया जाता है प्लस एक्सचेंज, यानी कि चीजों को ट्रेड इसमें क्या हो जाएगा? एक्सचेंज के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट। तो यहां पे एक्सचेंज की बात की गई प्रोडक्शन के। दिस सेक्टर हेल्प्स टू डेवलप अदर सेक्टर्स। जो हमारा अगर टेरेस्ट्री सेक्टर ना हो तो दूसरे सेक्टर्स भी प्रॉपरली डेवलप नहीं कर सकते। किस तरीके से? प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर ने ग्रोथ किया, ग्रो करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग हुआ, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो गुड्स है, प्रोडक्शन है, वो कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट प्रोडक्शन होने के बाद अगर ये सेक्टर उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा अलग अलग पार्ट्स में, तो जो मटेरियल हमने प्रिपेयर किया है मैन्युफैक्चरिंग के बाद, प्रोड्यूस किया है, वो सेल नहीं होगा। सेल नहीं होगा तो
इनकम नहीं आएगी। सो इस सेक्टर पे जो थर्ड सेक्टर है हमारा टेरेस्ट्री सेक्टर, इस पे जो फर्स्ट एंड सेकंड सेक्टर है वो इस पे डिपेंड करता है। इट मीन्स वी कैन से दैट ये अदर सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, बार्बर एक्सेट्रा। जो हमारा टेरेस्ट्री सेक्टर है ये एक्सचेंज वगैरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है प्लस सर्विस प्रोवाइड करता है। सो वी कैन से दैट टेरेस्ट्री सेक्टर इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। इसको सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इन रिसेंट टाइम्स नाउ न्यू सर्विसेज विच आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे कौन कौन सी जो सर्विस है वो बेस करती हैं। फिलहाल जो हम इंटरनेट वगैरह का यूज कर रहे हैं किस पर्पज के लिए? इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। एटीएम से हम क्या करते हैं? कैश वगैरह विड्रॉल करते हैं या जो रिसीव करते हैं। कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ऑल दीज आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर एंड टेरेस्ट्री सेक्टर, all our sectors are highly interdependent. It means यहां पे बोला गया है कि जो हमारा तीनों के तीनों सेक्टर है according to activity, first primary sector, secondary sector and tertiary sector, all these sector are interdependent. Interdependent के अकॉर्डिंग क्या आएगा कि वो एक दूसरे के ऊपर बेस करते हैं। अगर हमारा सेकेंडरी सेक्टर अगर काम ना करे तो फर्स्ट जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, जो हमने मटेरियल ग्रो किया है एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग, अगर उसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इट मींस जो प्राइमरी सेक्टर है किस पे डिपेंड हो गया? सेकेंडरी पे। सेकेंडरी प्राइमरी पे किस तरीके से डिपेंड हो गया? अगर उसको रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो वो प्रोडक्शन किस तरीके से करेगा? सो ऑल दीज सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। नेक्स्ट है एग्जांपल, फार्मर क्या करता है? एग्रीकल्चर करता है। इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। सर्विस प्रोवाइड करता है कौन? ट्रांसपोर्टेशन। बैंकिंग ऑल्सो सर्विस प्रोवाइड करता है कि जिसको बिजनेस पर्पस के लिए या ट्रेड के लिए, कंपनी सेटअप करने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जो भी लोन वगैरह या पैसे की जरूरत है तो ये प्रोवाइड की जाती है। ऑल दीज आर इंटरडिपेंडेंट। हाउ? फर्स्ट हमारे पास गिवन है सर्विस अगर प्रोवाइड नहीं करेगा टेरेस्ट्री सेक्टर, किसको? फार्मर को। किस तरीके से? अगर वो पेस्टिसाइड्स वगैरह जो सीड्स वगैरह उसको अच्छे से प्रोवाइड नहीं करेगा, मशीनरी नहीं करेगा, तो फार्मर्स हैं जो एग्रीकल्चर उसका क्या होगा? प्रॉपरली अच्छे मैनर में ग्रो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। एग्रीकल्चर हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इसको क्या करेगी? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगी प्लस ये इसको प्रोडक्ट्स देगी। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन वर्क, ये इसको प्रोडक्शन वर्क सप्लाई करेगा प्लस ये इसका क्या करेगी? सर्विस प्रोवाइड करेगी। इट मींस वो डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगी। सो ऑल दीज सेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। नाउ दिस इज द टेबल गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 21। टेबल गिवन है आपका, इमेजिन दैट वुड हैपन इफ फार्मर्स रिफ्यूज टू सेल शुगर केन टू द पर्टिकुलर शुगर मिल। अगर एग्रीकल्चर यानी कि फार्मर है वो शुगर केन नहीं बेचेगा, यानी कि प्राइमरी सेक्टर अगर सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प नहीं करेगा तो क्या होगा? इस टाइम पे आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर। ये स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है? प्राइमरी सेक्टर पे। नेक्स्ट गिवन है हमारा, इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू कॉटन कल्टीवेशन इफ कंपनीज डिसाइड नॉट टू बाय फ्रॉम द इंडियन मार्केट्स एंड इंपोर्ट ऑल कॉटन दे नीड फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब यहां पे क्या है कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर से अगर खरीदेगा नहीं तो इसमें क्या आ जाएगा? प्राइमरी सेक्टर डिपेंड करता है सेकेंडरी सेक्टर पे, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर भी तो तभी सक्सेसफुल होगा ना जब सेकेंडरी सेक्टर उसको परचेज करेगा, तभी उसको पैसा मिलेगा और वो आगे डेवलप कर पाएगा। नेक्स्ट है
farmers buy many goods such as tractors, pump sets, electricity, pesticides and fertilizers. Imagine what would happen if the price of fertilizers or pump sets go up. अगर उनका प्राइस हायर चला जाएगा, then what would happen? Cost of the cultivation of the farmers will rise and their profit will be reduced. अगर उनका प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया जाए तो क्या होगा? जो प्राइमरी सेक्टर किस पे डिपेंड करता है? टेरेस्ट्री सेक्टर पे। लेकिन जब उसका टेरेस्ट्री सेक्टर पे डिपेंड करता है, वो अपने प्राइस को हाई करेगा, तो कहीं ना कहीं जो हमारी सेकेंडरी सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर से इफेक्ट होगी। ठीक है, तो ऑल दिस यू हैव टू डू बोथ दीज टू स्टेटमेंट्स एज होमवर्क. This is your homework and this statement is also your homework. You have to find that how you can write which sector it depend on the other. Okay, so complete this table in your notebook and next topic we are doing in our next class. Thank you.